गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का नया टॉपिक 10th क्लास में डेट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने हमारे लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, कि हमारे पास जो दो टाइप की लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसको चेक करें तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, दैट इज a1x + b1y + c1 = 0 और सेकंड इक्वेशन क्या थी, a2x + b2y + c2 = 0। तीन टाइप के हमने नेचर डिस्कस किए थे। फर्स्ट नेचर था हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड इज पैरेलल लाइंस एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। हमने यहां उसकी फिगर बना ली है। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसी शो होती है, मींस देयर इज वन कॉमन पॉइंट, इफ देयर इज वन कॉमन पॉइंट सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मीन आप उसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। आपकी बुक में इसको ऐसा शो किया गया है कि अगर दो लाइनें आपस में काटती हैं तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड हमारे पास पैरेलल लाइंस, देयर इज नो कॉमन पॉइंट सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे पास डेली लाइफ में इसका एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में टकराते नहीं है, इसलिए वहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास आता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग लाइंस में क्या होगा कि दोनों लाइनें आपस में बहुत सारे पॉइंट पे टच करेंगी, सो देयर विल बी मेनी कॉमन पॉइंट्स। तो आप इसमें बोल सकते हैं देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। दूसरा हमारे पास इसका तरीका था कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ करें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमारे पास उसमें क्या था, रेशियो पैटर्न चेक कर देते हैं। देयर इज अ रेशियो पैटर्न इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट कोएफिशिएंट रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेकंड कोएफिशिएंट रेशियो, एंड इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस और you can say no solution, हमारे पास क्या होता था, फर्स्ट रेशियो is equals to second ratio but it is not equal to the third ratio। और इनफिनिटी मैनी में क्या होता था, a1 upon a2 that is first ratio is equals to second ratio is equals to third ratio। ये तीन हमारे पास थे, हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं, बाकी इससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग। So students, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर if we buy the 2 tickets to Malleshwaram and the 3 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is ₹46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and the 5 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is ₹74. Find the fares from the bus stand to the Malleshwaram and to the Yeshwanthpur. Okay स्टूडेंट्स, हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 14। इसमें क्या करना है, and he said that the from the bus stand in Bangalore if you buy the 2 ticket to the Malleshwaram and the 3 ticket to the Yeshwanthpur, the cost is ₹46। तो हमने माना that the cost of ticket to Malleshwaram that is equal to ₹X। In the same pattern हमने माना that the cost of ticket to Yeshwanthpur that is equal to ₹5। उसने बोला कि 2 टिकट मालेश्वरम के लिए ली गई है और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ इक्वेशन बनानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे बनेगी 2 टिकट्स फॉर मालेश्वरम दैट इज 2x प्लस 3 टिकट टू यशवंतपुर दैट इज 3y is equal to total cost there here ₹46। सेकंड कंडीशन में बोलता है 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwanthpur, the total cost will be 74। इसे find the cost of ticket to Malleshwaram and Yeshwanthpur each। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला रूल क्या है, हमारे पास जो यहाँ कांस्टेंट आपको रोटेट करके लेफ्ट साइड में लानी है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x plus 3y and minus 46 is equals to 0, then 3x plus 5y and minus 74 is equals to 0। then take variables x y और यहाँ हमने मान लिया। आपको यहाँ क्या लेना है, हमारे पास इसका रूल चलता है दैट इज b c a b, इसको हम बकैब भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, इनमें जो कोएफिशिएंट होते हैं a b c उसको इस पैटर्न में पिक करना है। सबसे पहले b पिक करना है, तो यहाँ से क्या लेंगे 3 और यहाँ से 5, तो हमने यहाँ लिया 3 और यहाँ 5।
फिर उसके बाद सी -46 एंड -74, उसके बाद ए 2 एंड 3, फिर उसके बाद बी 3 एंड 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे इसको यहां, सेम पैटर्न इधर भी। अब सबसे पहले x के बारे में बात करें, हमारे पास आएगा x अपॉन मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 को 74 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल गिव इट 222 बट विद नेगेटिव। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया इसलिए क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज होता है। यहाँ पर पहले इसकी मल्टीप्लाई करी 230 आया माइनस, लेकिन हम सिंबल चेंज करके क्या लिखेंगे प्लस। ऐसे y के केस में करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ये हमारे पास आएगा 138 नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 148 नेगेटिव है, हम सिंबल चेंज करके क्या करेंगे प्लस 148। ऐसी 1 की रीड लीजिए, यहां पर आएगा 2 5 10 और उसके बाद माइनस में आएगा 9। यहां है हमारे पास x के नीचे 8, y के लिए आया हमारे पास 10 और यहां आया 1/1। अब फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, आपको फर्स्ट और थर्ड मेंबर हमने पिक कर लिया है यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। यह आ गया हमारे पास x/8 इज इक्वल टू 1/1 और टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x की वैल्यू आ गई 8, मींस मालेश्वरम की टिकट की कॉस्ट कितनी है ₹8। इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड मेंबर भी यूज कीजिए यूजिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर। यहां था हमारे पास y/10 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो y इज इक्वल टू 10, मींस ये शॉर्ट 4 किलोमीटर टिकट की कॉस्ट है कितनी होगी ₹10। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने हमारे नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 15 में क्या कहता है, गिवन इक्वेशंस आर दीस टू 4x + py + 8 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन 2x + 2y + 2 = 0। इसे फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको बताना है कि इस p की जगह वैल्यू क्या आएगी इफ द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अभी हमने नेचर ऑफ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास रेशियो कंपैरिजन में जो रूल था हम उसको यूज करेंगे। हमने यह लिखा if there is unique solution, if there is unique solution, then a1/a2 is not equals to b1/b2। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। यहां आपके पास a1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 b और a2 की वैल्यू 2। ऐसे b1 की वैल्यू ली हमने p एंड b2 की वैल्यू ली हमने 2। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, मींस 4 इज नॉट इक्वल टू p, या फिर ये बोले p इज नॉट इक्वल टू 4। मींस टू हैव दिस इक्वेशन एज ए यूनिक सॉल्यूशन p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोलता है, for what value of k will the following pair of equation have infinitely many solution। same thing, nature of equation, infinitely many solution में क्या रूल था हमारे पास, if there is infinite many solution, if there are infinitely many solutions, then ratio of a1 and a2 is equals to b1 and b2 is equals to c1 and c2। so ये वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर दीजिए, a1 and a2 is equals to b1 and b2 is equals to c1 and c2। ये दोनों माइनस हैं तो मैं दोनों के नेगेटिव छोड़ रहा हूं, एज इट इज वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज k - 3/k। अभी तीनों रेशियो इक्वल है, आपको दो दो करके मेंबर लेने, जैसे फर्स्ट और सेकंड मेंबर लेने हैं।
यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर। हमारे पास है k/12 इज इक्वल्स टू 3/k। नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36। नाउ टेक इट्स स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 6, बट प्लस एंड माइनस दोनों आएंगे। इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड मेंबर लो या फर्स्ट और थर्ड, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ सेकंड और थर्ड मेंबर ले लिया यूजिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर। हमारे पास है यहाँ 3/k इज इक्वल्स टू k माइनस 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड माइनस 3k। इस 3k को वहां ले जाओ, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ दो सॉल्यूशन आ गए, 0 एंड 6। अब हमारे पास ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन आए थे, यहाँ पर था प्लस माइनस 6, यहाँ आया 0 और 6। तो दोनों में ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कॉमन है, दैट इज प्लस 6। सो k इज इक्वल टू 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन। अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ट्राई करनी है, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।